हाय गाइस, वेलकम बैक टू दी ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर। तो लास्ट अपडेट में मैंने आप लोगों के साथ कुछ डिस्कस किया था हमास अटैक के बाद, जो इसराइल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके बाद मैंने कुछ चीज़ आपको बताई थी रशिया यूक्रेन वॉर के दिन से लेकर उस वीक से। और यहाँ पर आपको एक हेड एंड शोल्डर की पॉसिबिलिटी बताई थी जो क्रिएट होता हुआ दिख रहा था, जिसका लेफ्ट शोल्डर ये था, हेड ये था और ये शोल्डर था। नेकलाइन हमारी जो है वो 25,600 से लेकर 25,200 के बीच में बन रही है। अगर ये नेकलाइन टूटती है तो हमारा टारगेट जो है वो यहाँ पर 19 या 20 के अराउंड आता है। तो क्या अपडेट है देख लेते हैं। जब मैंने अपडेट बनाई थी 27,900 चल रहे थे हम, और एज ऑफ दिस अपडेट वी आर अराउंड 5 to 6% डाउन फ्रॉम दैट एरिया, और हम काफ़ी अच्छा डंप कर चुके हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछो 26,600 चल रहे हैं अभी हम लोग, ऑलमोस्ट $1,200 $1,300 का जो डंप है वो हुआ। लेकिन हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है देखने को लेकर, अगर आप देखो कि ये हेड एंड शोल्डर जो है ना वो प्ले आउट पूरा कंफर्म नहीं हुआ है, तो ये हेड एंड शोल्डर जब स्टार्ट होगा तो एक्चुअल डाउनफॉल हमारा और नीचे आ जाएगा। वो आ जाएगा 23 तो मुझे मिनिमम लग रहा है 23 आ सकता है। लेकिन अगर ये हेड एंड शोल्डर प्ले आउट करेगा तो आप इसको ऐसे समझो कि हेड एंड शोल्डर का जो हमारा टारगेट होता है वो ऑलमोस्ट उतना होता है जो नेकलाइन होती है। तो अगर हम नेकलाइन जैसा लेंगे तो हमें यहाँ पर नेकलाइन जितना यानी 27% है, तो इधर भी 27% का मूवमेंट अराउंड हमें यहाँ ला के देगा। बट मेरा मानना ये है कि हम अराउंड कंफर्म यहाँ तक ना आए, क्योंकि हर कोई जब वेट करता है तो बिटकॉइन में पैटर्न्स वैसे वर्क नहीं करते। मैंने जनरली ऑब्जर्व किया है मार्केट यहाँ कहीं से उठ जाएगी, तभी मैंने आपको ये टारगेट 20K का दिया जो एक साइकोलॉजिकल लेवल है। ओके, सो ये एक हो सकता है, और कुछ इवेंट्स के होने से मार्केट थोड़ा बहुत हमें दिख रही है। ऑल्दो मैं आप हमेशा से कहता आया हूँ कि इवेंट्स होने से पहले हमें मार्केट की चीज़ें चार्ट पे दिख जाती हैं। कई बार ऐसा होता है, वॉर्स वगैरह सडन चीज़ें नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें हमें दिख जाती हैं। ठीक है, जैसे बिटकॉइन में पिछली वीक की कैंडल हमास अटैक से पहले हमें देखने को मिल गई थी, इस तरह की कुछ बनती हुई। ठीक है, वीकली की कैंडल, और ये हुई थी बंद 2 अक्टूबर को। तो आप कहीं ना कहीं इवनिंग स्टार ऑलरेडी बिटकॉइन में देख रहे थे, DXY ऑलरेडी ऊपर था। तो हर कोई आपको बताएगा कि वॉर के होने से मार्केट गिरी है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये आप बेसिक टर्मिनोलॉजी है, आप जाके कहीं भी किसी अच्छे ट्रेडर से पूछो, आपको ये बताएगा। बाद में अगर हम बात करें लेवल की, जो मैं देख रहा हूँ वो हमारे पास 25,800 का लेवल बचता है। 25,800 के लेवल से अगर हम नीचे गिरते हैं तो मेरे ख्याल से विक दे सकते हैं फिर से दोबारा वही 24,824 से अब तो और नीचे देंगे अगर देंगे। ठीक है, अब की और नीचे विक आएगी अगर 24,300 समथिंग लाइक दैट। लेकिन मेरे पास इंपॉर्टेंट एरियाज़ कौन से बचते हैं, मैं एज अ ट्रेडर कहाँ पे ट्रेड ले सकता हूँ। तो सबसे पहले जो एरिया हमारे पास बचता है वो बचता है 23,200 वाला। ठीक है, इसको मैं इस तरह से बंद करता हूँ और इसको मैं मंथली में लगाता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा और क्लियर दिखे। तो ये हमारे पास 23,200 का एरिया बचता है। 23,200 क्या आप कह लो 23,300। ठीक है, 23,300 23,200 जो भी एरिया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एरिया कौन सा बचता है मंथली में, वो हमारे पास बचता है अराउंड ये वाला भी बचता है 22,800। लेकिन हम इसको हटा के वीकली का कॉन्फ्लुएंस देखेंगे कहाँ पर है। तो जब हम वीकली का कॉन्फ्लुएंस देखते हैं हमें ये एरिया देखने को मिलता है अराउंड कौन सा एरिया, 22,480 वाला। तो हमारे पास कौन से टारगेट्स हैं ये आप देख लो। 20K का लेवल तो रहेगा ही रहेगा, ये भी एरिया रहेगा। तो ये हमारे पास टारगेट्स रहेंगे 20,900 तक मिनिमम। अगर ये वर्क करता है तब, अभी नहीं, अभी तो ऑलमोस्ट हमें इवनिंग स्टार का ही टारगेट बनता दिख रहा है, और हो सकता है हम यहाँ तक नीचे आके इस तरीके से कुछ पैटर्न बना के हम ऊपर जाएं। ठीक है, अब ऊपर जाने के लिए क्या चाहिए हमें, फिर तरह से लिक्विडिटी ग्रैब हो, इस तरह से यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब हुई, यहाँ फिर से उस तरह का पैटर्न बनेगा तो हम लॉन्ग कर सकते हैं। लेकिन अभी आपको क्या करना है, एज अ वॉर छिड़ी हुई है नहीं, तो कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ जाएगा। ऑयल जो एक्सपोर्टर है यहाँ पर हमारा सऊदी है, वो भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आपका इन्वॉल्व होगा इस वॉर से, क्योंकि उनके स्टेटमेंट आने से बहुत सारा प्रभाव पड़ेगा। ऑयल पे पड़ेगा तो हमारी गोल्ड पे भी पड़ेगा, गोल्ड पे पड़ेगा तो इंडियन मार्केट्स पे भी पड़ेगा, इंडियन मार्केट्स में पड़ेगा। तो हर तरह चीज़ कनेक्टेड है कहीं ना कहीं इकोनॉमी, और ये वॉर से छोटे बहुत इम्पैक्ट पड़ेंगे। फियर जो है वो फियर एंड ग्रीड जो है वो ऐसे ही वर्क करता आया आज से 200-500 साल पहले से भी, आज भी वही चीज़ वर्क करती है। तो हमें किस तरह से पोजीशन बनानी, पहले तो अभी अगर आप एंटर करने की सोच रहे हो तो ना करो। ठीक है, मैंने यहाँ पर इनफैक्ट लॉन्ग बनाने की आज कॉल भी दी थी, बट उस कॉल को मैंने यहाँ पर कैंसिल करके क्लोज कर दिया। $200-300 का नीचे मूवमेंट हुआ, मैंने क्लोज कर दिया क्योंकि मुझे सेलिंग प्रेशर सही नहीं लगा। अभी ये इंपॉर्टेंट एरियाज़ हमारे पास कौन से हैं, हम या तो नीचे आके लॉन्ग करें 25,800 25,200 पे, और एसएल लगा ले नीचे 2-3% का। ठीक है, अगर मार्केट हम गलत साबित होते हैं तो एसएल जाएगा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन लॉन्ग का आइडिया हमारा प्ले करेगा। तो दो जो सेंसिबल ट्रेड बनती वो यही, या तो हम यहाँ के नीचे आके लॉन्ग करेंगे या फिर हम वेट करेंगे, ये टूट जाता है एसएल हंट होता है तो हम नीचे आके इसी शॉर्ट को कंटिन्यू करेंगे, तब शॉर्ट एक्चुअल बनेगा जब हम ऊपर आके यहाँ पे टेस्ट करेंगे और फिर हम शॉर्ट के टारगेट्स वहाँ नीचे लेंगे। ओके, तो अभी तो ये एक जनरल व्यू मैंने आपको बताया, बट अब जब
मार्केट गिरेगी उस समय चीज़ें और अलग होती हैं। अब उस समय आप कैसे रहोगे मेरे टच में, तो वो टच आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है। मैं वहाँ पे कॉल्स डालता हूँ, वहाँ पर मिलता है, प्लस ऑप्टिन क्लब पे आपको चीज़ें मिलती हैं। तो वहाँ शेयर करता हूँ कहीं ना कहीं मैं आपसे, ठीक है, हर चीज़। तो आपको वहाँ पे जुड़ जाना है, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर आप नहीं जुड़ते हो तो आप यहाँ पर बहुत कुछ मिस आउट करोगे, ठीक है। ऐसी अपडेट्स जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको ये हेड एंड शोल्डर की अपडेट दी, काफ़ी अच्छी मार्केट गिरी है वहाँ से। आपको शॉर्ट की कॉल, इनफैक्ट मैंने अपनी शॉर्ट की कॉल जो है वो यहाँ पर ट्विटर पर चला के रखी हुई थी, तो आप अगर ट्विटर पर जाओगे तो आपको वो कॉल मिल जाएगी, ठीक है। That's it for today's video. Thank you so much for joining this video. I'll see you guys in the next video. Till then, bye bye.